क्या लगता है 6 महीने से ऊपर का वक्त विधानसभा में गुजर चुका है, विधानसभा में उन्होंने जा चुके हैं। क्या लगता है कि विधानसभा की जो सपना जो था, जिनको जनता ने, पामगढ़ विधानसभा की जनता ने उनको दिया है कि 5 वर्षों में हमारा ये कामकाज आगे बढ़ेगा, हमारा गांव शहर विकास की ओर अग्रसर होगा। क्या लगता है कि 6 महीनों में कितना विकास पामगढ़ का हुआ? अब देखिए क्या है, जब कांग्रेस अभी सत्ता में थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस को कोसते थे कि अमुक ये नहीं हो रहा है, अमुक वो नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, शराबबंदी नहीं हो रहा है, ये लगाते थे सत्ता के ऊपर। और आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो कांग्रेस के लोग फिर लगा रहे हैं कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। तो आज पामगढ़ में माननीय विधायक जी को जीते 6 महीना हो गया और मैं जहां तक देखता हूं कि उनकी सक्रियता जो है कहीं नहीं दिख रहा। वो जैसे बहुजन समाज पार्टी के विधायक थी श्रीमती इंदु बंजारे जी, कहीं न कहीं वो सबके घर में जहां निमंत्रण उसको दिया जाता था और जहां नहीं दिया भी जाता था वहां पर भी, चाहे किसी के घर में 10 गात्र हैं तो वहां उनके परिवार में दुख संतप्त को उनके दुख को बांटने के लिए जाते थे। चाहे किसी के घर में छठी हो गए तो उनके घर में जाते थे, किसी के घर में और कोई फंक्शन हो गया तो उसके घर में जाते थे। लेकिन 6 महीना हो गया, मैं जहां तक देख रहा हूं कि माननीय विधायक जी जो कांग्रेस से हैं वो इतना सक्रिय नज़र नहीं आ रहे हैं। और फंड का जो बात है अभी तक हमने नहीं देखा कि कहां पर वो उद्घाटन किए हैं, कहां पर क्या किसी चीज़ का वो भूमि पूजन किए हैं, अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो कुल मिलाकर के ये आज़ादी के बाद से यहाँ कांग्रेस और बीजेपी ने ही राज किया है और जितने भी जो विकास नहीं हुआ उनका दोषी कांग्रेस और बीजेपी है, ना इनके सत्ता में कभी विकास होने वाला नहीं है। कभी भी जनप्रतिनिधि हो या फिर हो अधिकारी, तो पब्लिक को मिलने का और बातचीत करने का, या फिर ये कहें कि पब्लिक से सीधा कनेक्ट रहने के लिए कहीं न कहीं कोई कार्यालय होता है, कोई निवास होता है जहाँ जा कर के पब्लिक, विधानसभा की जनता वहाँ जाकर अपनी बात रख सकते हैं। यहाँ क्या लगता है कि विधायक जी का निवास और कार्यालय, आप यहाँ पामगढ़ में रहते हैं, कहाँ है? अब मैं इतना तो कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन सुनने में आता है कि जो सिंचाई कॉलोनी है वहाँ पर माननीय विधायक जी रहती हैं, ऐसा सुना हो, मैंने देखा नहीं है। लेकिन माननीय विधायक जी को चाहिए कि अपना एक कार्यालय होना चाहिए ताकि जनता उनके सामने आकर के अपने दुख को रख सके, अपने क्षेत्र की समस्या को रख सके, तभी कुछ काम हो पाएगा। और नहीं तो फिर जाओ भाई, गंगा जाओ, पुरी जाओ और विशाखापट्टनम जाओ, इतना ही अगर घूमते रहें तो क्षेत्र का विकास होने वाला नहीं है। और कुछ लोगों को हम तो देख रहे हैं ना कि कुछ लोग ही इर्द गिर्द में रह करके डाइवर्ट करने का काम हो रहा है। जो मूल कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं बहुत दूर हैं उनसे, तो निश्चित ही आने वाला समय में इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और यहाँ पर निश्चित ही कोई नया विधायक बनेगा। एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन लेके मैं आपके पास आया हूँ और ये घटित घटना है अभी पिछले 3-4 दिन पहले की। मैं बात कर रहा हूँ 11 तारीख की रात्रि 10 बजे। ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच हैं गोविंद बंजारे की, उन्होंने विधायक जी को फ़ोन किया और बहुत ही जैसे कहते हैं, और उस मुद्दा को लेकर चुनाव लड़ते हैं कि क्षेत्र को विकास कराना है तो स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर के आगे बढ़ना है। उन्होंने गांव की शिक्षा, जो लाचार शिक्षा नीति है और शिक्षा जो विभाग की जो लाचार सिस्टम है, उसको लेकर के उन्होंने फ़ोन लगाया था विधायक जी को। लेकिन विधायक जी, मैंने रिकॉर्डिंग सुना, विधायक जी ये कहते नज़र आए 10 बजे कि ये फ़ोन लगाने का कौन सा टाइम है। मेरे भी बच्चे हैं और विदेश में रहते हैं, तो ये सही टाइम नहीं है, सही टाइम देख करके फ़ोन लगाइए। क्या, किस प्रकार से प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? देखिए, जनप्रतिनिधि इसलिए चुना जाता है ताकि जनता के एक एक बात को नोट करना चाहिए
और नोट करके उनके दुखों को हल करने का काम करना चाहिए, या अगर हल नहीं होता तो उनको सांत्वना देने का भी उसमें ताकत होनी चाहिए जी। तो 10 बजे कोई ज़्यादा रात नहीं होता। आजकल मोबाइल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। 12 बजे 1 बजे तक लोग सो रहे हैं और 4 घंटा 5 घंटा ही सोते हैं। तो वो जनप्रतिनिधि है माननीय विधायक जी, अगर किसी सरपंच ने अगर फ़ोन किया तो ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए था। उनको सांत्वना देना चाहिए था कि भाई मैं देखूंगा, मैं बात करता हूं, अधिकारी से बात करता हूं। ये उनको बोलना चाहिए था। जो टोन है कि ये कौन सा ये समय है फ़ोन करने का, ये क्या समय है, ये कहना अपने लिए खाई खोदना है। और वो भी ऐसे मुद्दे को लेकर के उन्होंने फ़ोन किया था जो लगा उनको कि गांव में ये व्यवस्था काफ़ी बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था जो है चरमराई हुई है, इसका सुधार होना चाहिए, क्योंकि नींव ही जब खराब रहेगा तो बिल्डिंग कहाँ से बन पाएगी। तो उन्होंने चिंता जताई, लेकिन इस प्रकार का बयानबाजी हो गया। अब देखिए, शिक्षा ही मानव व्यक्तित्व को निखारता है और शिक्षा ही मानव का मूल उद्देश्य है कि लोग शिक्षा को लेकर के ही आगे बढ़ते हैं। जीरो से हीरो बनना एक कोरा कागज होता है। जो बालक बालिकाएं हैं, जिस प्रकार से कोरा कागज में आप लिखोगे, कुछ भी लिखो उसमें लिखा जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से जो बच्चे होते हैं वो कोरा कागज के समान होते हैं। वो उसके अंदर में कुछ भी लिखो वो वैसे ही पढ़ पाएगा। तो शिक्षा का अच्छा व्यवस्था रहेगा तो अच्छा व्यक्ति बनेगा, और शिक्षा का ढुलमुल रीति रहा तो व्यक्ति भी ढुलमुल बन जाएगा। तो माननीय विधायक जी को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए था कि शिक्षा के लिए वो अगर फ़ोन कर रहे हैं तो 10 बजे क्यों, क्या वो 12 बजे भी अगर फ़ोन आता है तो रिसीव करके वो नोट करना चाहिए, और सुबह में फिर अधिकारी को लगाना चाहिए कि यहाँ से अमुक फ़ोन आया था और आपको ये कार्य में सुधार लाना चाहिए। ये करना चाहिए था। क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर 5 साल बाद जनता और जनार्दन जनादेश अब अपने निर्णय दे देती है। इस खबर को देख रहे हैं तमाम लोग, उनसे भी हम अपील करते हैं कि यदि इस प्रकार का जनप्रतिनिधि अभी कोई अधिकारी हैं और कोई आपको फ़ोन लगा रहा है और फ़ोन लगाने के साथ आपको इसकी जानकारी दे रही है और इस प्रकार से जनता और जनार्दन को ठेस पहुंच रही है, तो ये कहीं न कहीं उचित नहीं है। इसकी निंदा हम भी करते हैं। और रही बात भी अब विधानसभा की कामकाज की, जिस प्रकार से जनता जनार्दन ने उनको जनादेश दिया, कई बार राजनीतिक गलियारों में उड़ती रही, आम पब्लिक भी कहती रही कि क्षेत्र का विधायक या फिर क्षेत्र के लोग होने से क्षेत्र की समस्या से ऑलरेडी अवगत होते हैं। इनको जो बात कही जाती थी, जो अटकलें लगाई जाती थी कि बाहरी विधायक, ये हम नहीं कह रहे हैं, जो लोग कह रहे थे, क्या ये सच साबित हो रही है? ये सच है। निश्चित ही निवास माननीय विधायक जी का बिलासपुर है। उनका मूल स्थान बलौदा के हैं, रसौटा से जी। और दूर होने के कारण निश्चित ही यहाँ पर तो उन्होंने राजनीति का काम किया, एक बार और चुनाव लड़े थे, लेकिन वो गांव गली में घूम नहीं पाए और कहाँ पर क्या समस्या है। जैसे अभी डोंगा कोहरौद का समस्या, माननीय विधायक जी इंदू बंजारे थी तो यही कांग्रेस के लोग और बीजेपी के लोग कोसते रहे कि डोंगा कोहरौद उसके गांव नज़दीक है, वो रोड को नहीं बनवा पा रही हैं, वो रोड को बनवा नहीं पा रही हैं। और आज चुनाव 6 महीना हो गया, सरकार भारतीय जनता पार्टी का 6 महीना हो गया, अब भारतीय जनता पार्टी का सांसद भी बन गया और फिर कांग्रेस का विधायक भी है। अब मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, गांव डोंगा कोहरौद का रोड क्यों नहीं बन रहा है? चूंकि एक विधायक की हिम्मत नहीं है। मैं भी जानता हूं और सभी लोग जानते हैं कि विधायक के पास सीमित फंड होता है, चाहे वो बसपा का विधायक हो, चाहे कांग्रेस का या बीजेपी का। ये विधायक में बनाने की हिम्मत नहीं है, केवल वो आवाज उठा सकती है या उठा सकते हैं। ये सरकार का काम है, क्योंकि वहां मुआवजा का मामला है। मुआवजा अगर 20 करोड़ रुपया देंगे और फिर 20 करोड़ रुपया उसे बनाने में लगेंगे, 40 करोड़ का व्यवस्था होगा तब बनेगा, तो किसी विधायक में हिम्मत है क्या? लेकिन राजनीतिक लाभ लेने के लिए विधायकों के ऊपर ये दोषारोपण करना, तो इसलिए इंदू बंजारे के ऊपर बार बार दोषारोपण होता था। लेकिन आज तो कांग्रेस का विधायक है, वो क्यों नहीं बनवा पा रहे हैं? हम जानते हैं क्यों नहीं बनवा पा रहे हैं, उनमें हिम्मत नहीं है सरकार में।
चुनावी दौर के दौरान विधायक जी शेषराज हरवंश जी कहती नजर आई थी कि सबसे पहला काम डोंगा करौद का जो रोड है उसको निराकरण करके उसको रोड बनाया जाएगा। और दूसरा जो शिवनारायण में सबरी सेतु है जिसकी मरम्मत कार्य आज भी अधूरा है, जिसकी वजह से लगातार लोगों को आवाजाही करने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी और आए दिन दुर्घटनाग्रस्त का सामना भी करना पड़ता है। क्या इस ओर पहल उनका नज़र आ रहा है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो सेंसेटिव होते हैं अपने क्षेत्र के लिए, समस्या और जनता के दुखों को हरने के लिए, उनका ललक अलग दिखता है। और सत्ता का स्वाद चखना वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पर मैं तो जहाँ तक समझता हूँ, पैसे वाले को कभी विधायक नहीं बनानी चाहिए। यहाँ पर गरीब अगर बने तो गरीब को पता होता है कि गरीबी क्या होता है, गरीब का दुख क्या होता है, लोग कैसे चलते हैं। और आलीशान में भैया महलों में रहना, आलीशान कार में चलना और आपके पास हर प्रकार का सुख सुविधा रहना, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ गरीब के दुखों को पैसे वाले नहीं जान पाएंगे। इसलिए बहुजन समाज पार्टी अपने गरीब लोगों को लड़ाने का काम करती है। हालांकि व्यक्ति खराब हो सकता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का विचारधारा खराब नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी निश्चित ही आने वाले समय में किसी फिर नीचे जो कार्य करते हैं उसको लड़ाने का काम करेंगे और निश्चित ही फिर विकास दिखेगा। जी।